कितना समय हो गया है तुम्हें देखे, तुम्हारी आवाज सुने। तुम जानती हो, तुम्हें जब पहली बार देखा था तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो मुझे तुमसे हुए प्रेम पर मुहर लगा सके या मेरी भूख को मार सके। तुम्हें जब पहली बार मैंने देखा था तो मैं यह नहीं जानता था कि उस दिन के बाद से तुम मेरी इंस्टाग्राम की सर्च बार में सदैव टॉप पर रहने वाला अकाउंट बनोगे। मैंने तुम्हें पहली नजर में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था और ना ही तुम्हारी विधवा कविताओं ने मुझे प्रभावित, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ दिया, एक अधूरापन। ऐसा अधूरापन जो तुम्हारी हर एक कविता के साथ बढ़ता ही चला गया। तुम्हारी प्रत्येक कविता मुझे पिछली वाली का कोई छोटा हुआ काव्यांश लगता, क्या लगता आने वाली कविता का अनुशीर्षक। तुम्हारी कविताओं में एक ठहराव था जो बहुत से छोटे छोटे सितारों की कतार जो अंधेरी रात में आसमान पर सड़क की तरह नजर आती है, तथा किसी मोड़ के इंतजार में बैठे राही की जिज्ञासा जो कि सीधा रास्ता आते ही पहले से और अधिक होती है, से परिपूर्ण थी। मैंने इससे पहले इतना अजीब और सुंदर एक साथ कभी नहीं पढ़ा था। अजीब इसलिए तुम्हारे शब्दों की धार तुम्हारे अर्थों के मयान को काट देती थी, जबकि वह तो उसे सुरक्षित रखने के लिए है, और सुंदर इसलिए क्योंकि यह धार मयान के दो टुकड़े करते हुए भी दो खांचे बना जाता था, जिसमें अर्थ और कविता दोनों सुरक्षित रह सके। धीरे धीरे मैं जब इन्हें समझने लगा तो मैं इनसे प्रेम करने लगा। कितना अजीब है ना कविताओं से प्रेम करना, और उससे भी अजीब यह कंफ्यूजन कि यह प्रेम कविताओं के लिए है या उन्हें लिखने वाली के लिए। मुझे पत्र लिखना नहीं आता, मैं अपने जज्बातों को खुलकर किसी के सामने नहीं रख सकता, लेकिन मैं ये पत्र लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, यह बताने के लिए कि कितना समय हो गया है तुम्हें देखे, तुम्हारी आवाज सुने।